हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आप इन सभी क्वेश्चंस का कॉपी में आप ज़रूर आंसर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले जो आप का कितना इसमें राइट आंसर होता है। तो दोस्तों, आप लोग सबको एक कॉपी कलम ले करके बैठ जाएं और इसका आंसर करें। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो जैसा कि आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कॉपी में या ओएमआर शीट में आप लोग यहाँ उसको बिल्कुल गोला कर देंगे, ताकि आपका इससे प्रैक्टिस भी हो जाए, प्लस आपको आपका टेस्ट भी हो जाए। तो इसका सही आंसर आप लोग करेंगे क्या होगा, आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो जैसे कि चार ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र यानी कि ई और विद्युत विभव वी के बीच निम्नलिखित में कौन सही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है ना, आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग फटाफट आंसर कर लेंगे अपने कॉपी में। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता होती है। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। तो यहाँ पे जैसे कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, तो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1 माइक्रो फैराड। 1 माइक्रो फैराड। तो इसका मतलब यहाँ पे धारिता का हमको एसआई मात्रक भी पता चला, जो फैराड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। समांतर पट्टिका संधारित्र यानी कि पैरेलल कैपेसिटर का जो है धारिता कैपेसिटी क्या होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर की बात करें, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V है। बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो जैसे कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि V ग्रेटर देन G होगा। नेक्स्ट है, वेटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, वेटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीटर ब्रिज। नेक्स्ट है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। एक तार का जो विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है, वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो जैसे कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस, इस पर डिपेंड करता है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किरचॉफ्स के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवेश। नेक्स्ट है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्वरित। इलेक्ट्रॉन की गति एक्सेलरेटेड होती है, यानी कि त्वरित होती है। नेक्स्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है, विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पावर होता है, वो इनमें से कौन सा होता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्न में कौन सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू
वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट करा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट है जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है। तो जैसे कि चार ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी का जो मूल वर्ग माध्यमान होता है वो आपका इनमें से कौन सा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिखर धारा का मान अपॉन √2, यानी कि शिखर धारा का मान बटे √2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई यानी कि मैग्नेटिक लेंथ LM और ज्यामितीय लंबाई यानी कि ज्योमेट्रिक लेंथ LG के बीच निम्नलिखित में कौन सही संबंध है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि LG यानी कि ज्योमेट्रिकल लेंथ ज्यामितीय लंबाई इक्वल टू 6/5 LM यानी कि मैग्नेटिक लेंथ। तो इसको आप इस तरह से भी दिया जा सकता है, LG यानी कि यहाँ पे 5 LG कर देगा, उसके बाद इक्वल टू 6 LM, या फिर आपको LM इक्वल टू 5/6 LG भी दे सकता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें इसको, उसके बाद आपको किसी तरह का भी रिलेशन इसमें दे सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप लोग फटाफट आंसर कीजिए अपनी कॉपी में। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BH अपॉन कॉस डेल्टा। नेक्स्ट है चुंबकन तीव्रता की इकाई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुंबकन तीव्रता की इकाई है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय याम्योत्तर है, चुंबकीय याम्योत्तर है। तो जैसे कि चार ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक क्षैतिज तल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर होता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/f/1+f/d, 1+f/d इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है समान आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। समान आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। तो जैसे कि आप सब इसको जानते हैं, इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। समान आँख लेंस का फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी वहाँ होता है जहाँ पे इमेज बनती है, तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला है हीरा का क्रांतिक कोण होता है। हीरा का क्रांतिक कोण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीरा का क्रांतिक कोण होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24/41 डिग्री। 24/41 डिग्री। नेक्स्ट है दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। दो अगर कॉन्टेक्ट उत्तल लेंस को अगर कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, मिला देते हैं, सटा देंगे अगर उसको, तो उसका समतुल्य लेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा इनमें से। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल के बराबर हो जाएगा। अगर उत्तल को मिलाएंगे तो उत्तल के बराबर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का मूल सिद्धांत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्टिकल फाइबर जिसको प्रकाशिक तंतु बोलते हैं, वो उसका मूल सिद्धांत है, यानी कि किस पर ये आधारित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR बोला जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी है। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो आप इसको इसका यूनिट ज़रूर ध्यान रखेंगे। कभी 25 भी दिया हो रहता है ऑप्शन में और 25 सेंटीमीटर भी दिया हो रहता है। तो आप इसको इसका यूनिट मात्रक को देख करके ही टिक लगेंगे, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होगा तभी इंद्रधनुष का निर्माण होगा। नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीला के लिए। नेक्स्ट है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। तो यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2n+1 होल डेल्टा अपॉन टी अपॉन 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है। प्रकाश जो है ना अनुप्रस्थ तरंग है, इस बात को कौन सी घटना पुष्टि करता है इसका। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो है ना इस बात की पुष्टि करता है जो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवर्तन, डिफ्रैक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी का कार्य फलन होता है। चांदी का कार्य फलन होता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही मात्रक है, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक का मान होता है। प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट का मान इनमें से कौन सा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। तो चार ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H/c लैम्डा। H/c लैम्डा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन श्रेणी प्राज्ञनिक परिसर में है। निम्नलिखित में कौन श्रेणी प्रावैगिनी परिसर में है, यानी कि कौन सा सीरीज प्रावैगिनी परिसर में है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइमन सीरीज, यानी कि लाइमन श्रेणी। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है। रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृतिक घटना, ये उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा किरण। नेक्स्ट है अल्फा कण होता है। तो चार ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो आप लोग सबको ही OMR शीट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। OMR में आप ये सब आंसर करेंगे। तो अल्फा कण होता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हीलियम नाभिक। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम नाभिक में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रेसी एंटीना की प्रास टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच संबंध है। तो यहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो 37 का अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो 37 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बी नंबर, यानी कि डी इक्वल टू √2HR। डी इक्वल टू √2HR, यानी कि प्रेसी एंटीना की प्रास इक्वल टू √2 और प्रेषण टावर की ऊंचाई और रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। नेक्स्ट है मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है, यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं, जब अब द्रव को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता। तो इनमें से चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नोर गेट का बूलियन व्यंजक है। बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नोर गेट, नोर गेट का बूलियन व्यंजक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नोर गेट कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, यानी कि और का मतलब होता है प्लस, यानी कि और रहेगा तो बीच में प्लस होगा। अगर एंड रहेगा तो बीच में यानी कि डॉट होगा, मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं डॉट, डॉट होगा। अगर इसमें एन जुड़ जाएगा यानी कि नोड हो जाएगा, एन मतलब नोड, तो इसके प्लस जिन दो के बीच में प्लस है उस पर एक बार आ जाएगा यानी कि रेखा आ जाएगा। उसी तरह से अगर इसमें नोड जुड़ जाएगा यानी कि एन जुड़ जाएगा तो यह नैंड हो जाएगा। तो नैंड गेट में भी क्या हो जाएगा, डॉट, जैसे कि ए बी रहेगा और ऊपर इसका बार चढ़ जाएगा। यानी कि अगर एन आगे आ गया तो उस ऊपर बार हो जाएगा, अगर और है तो प्लस बीच में रहेगा, एंड है तो बीच में डॉट रहेगा, यानी कि मल्टीप्लाई रहेगा। तो जैसे कि यहाँ नोड पूछ रहा था तो बीच में प्लस होगा और ऊपर बार होगा। तो यहाँ पे कौन सा बीच में प्लस है, इसमें बीच में प्लस है लेकिन बार नहीं है, इसमें डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई है, बार नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाई इक्वल टू ए प्लस बी पर बार इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अर्ध तरंगी दिष्ट करण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है। तो यहाँ पे 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 50 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द्विआधारी संख्या यानी कि बाइनरी नंबर 11110 बेस 2 का दार्शनिक संख्या निम्नलिखित में कौन है। यानी कि इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है, दार्शनिक संख्या में चेंज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 42 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 30/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30/10 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 42 नंबर का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ये सब आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इक्वल टू -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर का डी। अगला 44 नंबर। तो जैसे कि आप 44 नंबर पे देख पा रहे होंगे, कह रहा है एप्सिलॉन नोट के बराबर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नोट बराबर है यानी कि किसके बराबर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी पूछ देता है एप्सिलॉन नोट का जो है यूनिट क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपका यूनिट भी और इसका वैल्यू भी, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इसका यूनिट हो जाता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट करा द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक डिवाई इक्वल टू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। एक डिवाई बराबर 10⁻⁻30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट करा चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, यानी ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता निकालना है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं किस सीरीज में है, सीरीज में है ये, तो आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करूँ मैं तो हो जाएगा 46 नंबर का बी नंबर, यानी कि C/3, C/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। एक ए इक्वल टू, यानी कि एक इक्वल टू 10⁻³ माइक्रो एम्पियर। उसके बाद बोल रहा है 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ माइक्रो एम्पियर और 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ कौन सा राइट आंसर होगा, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1A इक्वल टू, यानी कि 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ माइक्रो एम्पियर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें 48 नंबर की, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारा घनत्व इक्वल टू I/A, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चित्र में आई का मान होगा, इस चित्र में आई का मान होगा यहाँ से, यानी कि कितनी एम्पियर करंट इससे फ्लो होगी, पास होगी। तो 50 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 एम्पियर। 40 एम्पियर इससे करंट फ्लो होगी, यानी कि इधर से 10 होगी, इधर से 10, फिर ऊपर से 10, यानी कि इधर टोटल यहाँ पे क्योंकि सब फ्लो इधर ही हो रही है, तो टोटल हो जाएगा 20 10 30 10 40, यानी कि यहाँ पे टोटल 40 एम्पियर करंट पास होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विभव मापी से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है। विभव मापी से जो है ना, इनमें से किसको मापा जाता है विभव मापी से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। 52 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहे हैं 1 किलोवाट आवर। तो सबसे पहली बात, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा का यूनिट है। किलोवाट आवर ऊर्जा का यूनिट है, इसको BOT भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, तो 52 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। ऐसा भी दे सकता है ऑप्शन में 36, यानी पॉइंट हटा देगा, गुना 10⁻5 जूल, ऐसा भी दे सकता है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे, 3.6 गुना 10⁻6 जूल 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक टेस्ला होता है, एक टेस्ला किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर के, यानी कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे जैसे कि 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। तो यहाँ पे जैसे कि 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो 55 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोटोन का ऊर्जा होता है, फोटोन का ऊर्जा होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोटोन का ऊर्जा होता है। तो 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ई इक्वल टू एच वी, ई इक्वल टू एच वी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का मात्रक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो इनमें से किसके बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.6 गुना 10⁻−19 जूल, 1.6 गुना 10⁻−19 जूल के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। 58 नंबर का बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे बाइनरी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, प्लस डेसिमल का भी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें 58 नंबर का, तो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 111 बाइनरी नंबर में जो है वही हो जाएगा 7 डेसिमल नंबर में। नेक्स्ट है द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, इनमें से कौन सही नहीं है। तो 0 0 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 1 + 1 1। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर का डी, यानी कि 1 + 1 1, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटें हो तब। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको, 60 नंबर को, 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि N2 ग्रेटर देन होगा N1, यानी कि जो सेकेंडरी कुंडली है उसका लपेटा ज़्यादा होगा N1 से, पहली से। नेक्स्ट हाइड्रोजन वर्ण क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो इनमें से कौन सी श्रेणी जो है ना वो दृश्य भाग में पड़ती है, यानी कि जो दिखाई देती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बामर श्रेणी, बामर सीरीज। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति होगी। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति होगी, तो P इक्वल टू होता है 1/f।
तो 1/f जो है 1 मीटर है, तो यानी कि 1 ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डाईऑप्टर। तो ध्यान रखेंगे फोकस दूरी जो है ना, सॉरी, जो शक्ति होता है लेंस का शक्ति, उसका यूनिट होता है 1/मीटर या पर मीटर, मीटर पे पावर -1। ये इस पावर ऑफ लेंस का यूनिट SI यूनिट होता है, लेकिन प्रचलित माध्यम में उसको डाईऑप्टर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के निम्न में कौन सा रिलेशन सही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि FO इक्वल लेस देन FE। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। तो 64 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि μ-1 होल ए, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है। यानी कि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है, कौन सी भौतिक राशि। तो तीव्रता चेंज होती है नहीं, वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि हवा में प्रकाश का वेग VA और पानी में प्रकाश का वेग VB हो तब इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो 66 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एयर में प्रकाश का वेग है वो ज़्यादा होगा और वाटर में प्रकाश का वेग कम होगा, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VA ग्रेटर देन VW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल के लिए क्रांतिक कौन होता है। जल के लिए क्रांतिक कौन होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन हीरा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा का हम लोग देखे थे 24.41 डिग्री। तो यहाँ पे देख लेते हैं जल के लिए क्रांतिक कौन होता है, यानी कि 67 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 48.75 डिग्री, यानी कि 48.75 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तब भी यहाँ पे बता देता हूँ। 68 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि फाई इक्वल टू 2n पाई इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता L के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो 69 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल एल जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा पे पावर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। तो 70 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनंत होता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चंस था फिजिक्स का वो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6200429390, यानी 6200429390, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।